बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ मटन की बहुत ही मजेदार ईद स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगा। दावत पार्टी फंक्शन हो तो इस नमकीन मटन टिक्का की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे और सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहां पर इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो मटन ले लिया। मटन के साथ थोड़ा सा फैट भी है, इससे कि हमारा मटन बहुत ही जबरदस्त बनेगा। हमारी रेसिपी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही जूसी बनेगी। तो इस तरह थोड़ा सा इसके अंदर, अगर गोश्त के साथ मटन नहीं तो अलग से इसके अंदर मटन ऐड कर लें। इसको मटन में बनाएंगे, घी या इसके अंदर कोई भी ऑयल हमने इस्तेमाल नहीं करना। तो यहां पर मसालों में हमने लिए 2 काली बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसको दरदरा से इस तरह मोटा सा कूट लेंगे। तो ये हमारी रेसिपी बहुत ही कम मसालों से बनने वाली है। जो लोग कम मसाले खाना पसंद करते हैं, ज्यादा मसाले नहीं पसंद करते, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। यहां पर हमने लहसुन लेना 6 से 7 जवे, इस तरह उसको छीले बगैर, और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको भी नहीं छीलना, इसी तरह इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो यहां पर एक मलमल का कपड़ा ले लेंगे, इसमें काली बड़ी इलायची और दालचीनी जिसको हमने पीस लिया था मोटा सा, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में लहसुन और अदरक और 1 मीडियम साइज का प्याज, उसको रफली काट लेंगे, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इन सारी चीजों की पोटली बना लेंगे। इस पोटली को हमने इस्तेमाल करना अपनी रेसिपी में। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो अगर आपके पास कम वक्त है तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। यहां पे प्रेशर कुकर में इसको बनाएंगे और बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्द मिल जाएगी। तो सारा गोश्त और जो फैट है हम इस प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में 2 कप पानी के, 1 टीस्पून नमक का, और जो हमने पोटली बनाई थी वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको प्रेशर लगवा लेंगे। इसको तकरीबन 25 मिनट तक इसको प्रेशर लगवाएंगे तो ये टेंडर हो जाएगा। आप अपने गोश्त के मुताबिक इसको 1 से 2 दफा चेक कर लें, तो उसको अपने गला लेना है। तो अगर आपके पास जो गोश्त है या अलग से आपके पास फैट नहीं है तो आप इसको फैट के बगैर भी बना सकते हो, वो भी तरीका आपको बता दूंगा। लेकिन फैट से ही हमारी जो रेसिपी है बहुत ही मजेदार, और जिस तरह कमर्शियल रेसिपी का टेस्ट होता है उसी तरह यह बनेगा। तो यहां पर प्रेशर कुकर को बंद कर लेंगे और इसको टेंडर कर लेते हैं। तो यहां पर मटन को हमने गंदा लिया है। मैंने एक दफा इसको चेक कर लिया था। यहां पे इसकी यखनी भी बन गई है, और ये जो पोटली हमने बनाई थी इसको निकाल लेंगे और इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। तो बाकी का जो मटन है और जो हमारी यखनी है इसको लोहे की कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। तो यहां पर लोहे की कढ़ाई में शिफ्ट करने के बाद इसको हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक करना, ताकि जो पानी ड्राई हो जाए। तो इसी तरह यखनी को उठा के गोश्त के ऊपर डालते रहेंगे, ताकि जो हमारा गोश्त अच्छी तरह जूसी भी बन जाए, अंदर से ये बिल्कुल जूसी बन जाएगा। तो यहां पर ऐड करेंगे 3 से 4 सब्ज मिर्च और बारीक कटा हुआ जूलियन कट अदरक, और इसको इसी तरह पानी को ड्राई करते रहेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसका भी टेस्ट अच्छी तरह गोश्त के अंदर मिक्स हो जाए। तो यहां पर हम इसको इतना कुक करें कि जो ये पानी भी ड्राई हो जाए, और जो इसके अंदर हमने फैट ऐड किया था, जो चर्बी ऐड की थी, वो भी अपना घी छोड़ दे। और उसके बाद हम इस मटन को उस घी के साथ फ्राई करेंगे। अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो यहां पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। इसको फ्रेशली कूट लें, इससे बहुत ही इसकी प्यारी खुशबू आएगी, और साथ साथ इसी तरह गोश्त को फ्राई करते रहेंगे। तो यहां पर चर्बी ने काफी जो घी छोड़ दिया, इसने घी बना लिया अपना। इसी के अंदर इसको फ्राई करेंगे। अगर आपके पास जो गोश्त है उसके अंदर फैट नहीं है तो यहां पर 2 टेबल स्पून अपने देसी घी ऐड कर लेना है, और इसको बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो यहां पर मटन को हमने फ्राई कर लिया। एक कोयला लेंगे, उसके साथ इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो यहां पर 5 मिनट के बाद कोयले को निकाल लेंगे। इसमें सब्ज मिर्च ऐड करेंगे, जूलियन कट अदरक, और साथ में लेमन का जूस ऐड कर लेंगे। तो यहां पर मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छी तरह फिर इसकी फ्राई कर लेंगे, ताकि बहुत ही प्यारा टेस्ट बन जाए। तो दोस्तों, अगर आपने इसी तरह इस रेसिपी को एक दफा ट्राई कर लिया तो आप इसको बार बार बनाएंगे, बहुत ही इसको पसंद करेंगे। तो यहां पर देख लें, बहुत ही इसका प्यारा कलर आ गया है। तो माशाल्लाह, हमारा बहुत ही मजेदार नमकीन मटन टिक्का हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। बहुत लाजवाब बनता है, एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।